वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AB एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर में जो एम है मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC पे है, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट एंगल जो BAM इक्वल और क्या है DAM ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव दैट जो AD होगा AD और इक्वल टू ट्वाइस CD, जो किसका दो गुना हो CD का, तो CD का दो गुना हो, यही तो हमें प्रूव करना है। तो जो इस क्वेश्चन से जो गिवन निकला क्या निकला, BM इक्वल CM है और एंगल BAM इक्वल टू DAM है। तो टू प्रूव दैट AD इक्वल ट्वाइस CD, तो मैं प्रूव करके दिखलाता हूं कि कैसे ये प्रूफ होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे और भी प्रॉपर्टी हमें पता है। प्रॉपर्टी क्या पता है कि पैरेललोग्राम में साइड्स जो एक पैरेलल होते हैं एक दूसरे को, ए साइड इसके पैरेलल होते हैं, ये साइड इसके पैरेलल हो गए और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। और अपोजिट जो एंगल्स होते हैं साइड्स ऑफ ये एंगल पैरेललोग्राम का ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में कि लिखेंगे क्या कि जो एंगल BAM इक्वल DAM ये आपको गिवन में है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन मैं इसे फर्स्ट मान लिया हूं, ठीक है। और भी क्या करेंगे, ये दो तो मैं मान लिया कि ये आपस में इक्वल था। लिखेंगे उसके बाद कि AD जो है AD पैरेलल किसका है BC का, इन विच जो आपका AM होगा AM इज ट्रांसवर्सल लाइन है। AM जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो देखिए तो एंगल A और ये एंगल आपस में अल्टरनेट बन रहा है ना, तो लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे DAM हो गया ए एंगल इक्वल टू एंगल BMA, या लिख सकते हो AMB लिख दिया। ए एंगल आपस में इक्वल है, कैसे, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, राइट। ये आपस में हो गया। और देखिए ध्यान से, ये तो अल्टरनेट बन गया। इस इक्वेशन को मैं सेकंड मान लिया हूं, इस इक्वेशन को सेकंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐड कर रहा हूं BAM प्लस एंगल, यहां पर देखिएगा DAM इक्वल एंगल DAM प्लस एंगल AMB, ठीक है। देखिए यहां पर DM से DM कैंसिल, DAM एंगल DM कैंसिल हो गया, बचा क्या, एंगल बच गया यहां पे BAM इक्वल बच गया एंगल AMB, ठीक है। अब देखिए नौ, उसके बाद नौ चलेंगे इस ट्रायंगल में, अब चलेंगे इन ट्रायंगल BMA में चलते हैं। BMA में क्या देखेंगे कि इसमें हमें प्रूव करके लाए हैं कि एंगल जो BAM इक्वल टू एंगल AMB, कैसे, तो ये मैं प्रूव्ड एबव, अभी तुरंत ऊपर में मैं प्रूव्ड किया हूं, प्रूव्ड एबव मैं यहां पर प्रूव किया हूं, ठीक है। तो ये हो गया। और हमें पता BAM, ध्यान से देखिएगा BAM ये एंगल हो गया, AMB
एम बी, इट मीन्स कहने का ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल हो गया। हमें पता है जब दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसका साइड्स भी अपोजिट, ए एंगल का अपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएगा, ए एंगल का अपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो BM हो जाएगा, BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होता है तो लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल, ये इसके वजह से हुआ। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। अब जब ये इक्वल हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे, ए एंगल का अपोजिट साइड ये इक्वल, ए एंगल का अपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस कह सकते हैं जो BM हो जाएगा, BM इक्वल, देखिए तो AB, इसके AB के जगह पर मैं CD लिख सकता हूं। AB जो है CD का इक्वल होगा, कैसे सो मैं दिखाता हूं, देखिए कैसे होगा सो। इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि हमें पता है जो आपको AB हो जाएगा, AB ध्यान से देखिएगा, AB किसके इक्वल है, AB जो किसके इक्वल है, CD का इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, CD का इक्वल है, इसके वजह से AB जो है, क्योंकि ये देखिए तो ये पैरेलल है आपस में, तो पैरेलल साइड भी आपस में इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का तो इक्वल हो गया। अब आपस में इक्वल हो गया तो देखिए ध्यान से, मैं अब चल रहा हूं इस पार्ट के लिए। अब हमें चलना है, ध्यान से देखिएगा, अगेन चलेंगे, किसमें चलेंगे, लिखेंगे कि जो AB होगा, AB पैरेलल, सॉरी नॉट AB, यहां पर जो आपका AD पैरेलल BC का, AD पैरेलल किसका, BC का। AD जो है पैरेलल BC का है। जब AD पैरेलल BC का हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो पैरेलल है ना, तो यहां पर तो मैं मान लिया हूं कि आपको ये गिवन है, ऊपर में दिया ही हुआ है कि आप पैरेलल है। जब ये पैरेलल हो जाएगा, ये आपस में पैरेलल हो जाएगा तो इक्वल भी तो होंगे ना, इक्वल भी हो जाएंगे BC का। हमें पता है कि आप पैरेललोग्राम में पैरेलल के साथ साइड इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ध्यान से ये BC, अब मैं BC के लिए क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखिए तो AD, BC के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, BM प्लस MC लिख सकता हूं, BM प्लस MC। कैसे, तो बाय लिखेंगे यहाँ पर, M इज ए मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट के वजह से लिख सकता हूं, ये मिड पॉइंट है, M जो है मिड पॉइंट है, इसी कारण से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए तो AD जो है, उसके बाद जो BM हो जाएगा ट्वाइस BM तो हो सकता है, ये BM जो होगा मिड पॉइंट है तो ये BM तो ट्वाइस हो जाएगा। जब ये ट्वाइस BM हो जाएगा तो AD जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, AD जो हो जाएगा, AD तो देखिए तो BM किसके इक्वल है, देखिए मैं प्रूफ किया हूं, BM यहां पर जो BM है आपका CD का भी तो इक्वल है ना। ध्यान से देखिएगा, BM जो है यहां पर BM किसका इक्वल है, CD का इक्वल है, तो मैं BM के जगह पर क्या रख सकता हूं, ट्वाइस CD लिख सकता हूं। देखिए मैं लिख दूंगा, कैसे, क्योंकि जो BM है किसका इक्वल है, CD का इक्वल है, तो मैं ट्वाइस लिख सकता हूं। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड। यही तो मैं प्रूव करके लाना था कि जो AD हो जाएगा ट्वाइस CD का है, तो ये आपका प्रूव हो गया। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।